सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड दो चरों के रैखिक समीकरण से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कोई एक भिन्न है। क्या है? कोई एक भिन्न। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर के रूप का होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1/2 ले दीजिए। ठीक है, 5/7 लीजिए। ये क्या है? भिन्न है, जिसमें ये क्या है? अंश है और ये क्या है? हर है। ठीक है, तो इसी टाइप का कोई एक भिन्न होगा, उसी की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई एक भिन्न है जिसका अंश हर से क्या है? 3 कम है। जो अंश है वो हर से क्या है? 3 कम है। ठीक, फिर बोला जा रहा है अगर उस भिन्न के अंश और हर में अगर 2-2 जोड़ दिया जाता है तो जो नई भिन्न बन के आ रही है वो और जो पहले भिन्न थी वो, उन दोनों का जो योग है कितना? यहाँ पर 29/20 है। तो हमसे पूछा जा रहा है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न का मतलब क्या है? जो पहले भिन्न थी उसी को हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हमें वो भिन्न पता नहीं है। ठीक, तो माना वह भिन्न x/y है। x/y है। ठीक, जहां पर आपका जो x है वो क्या है? अंश है और जो y है वो क्या है? हर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन x इज इक्वल टू में y। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था? ये जो x है ये क्या है? अंश है और जो y है वो क्या है? हर है। क्वेश्चन में बोला गया था जो अंश है वो हर से क्या है? 3 कम है। ये 3 कम में, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये 3 क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? 3 ज्यादा होगा। तो इसमें क्या करेंगे? 3 क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक नंबर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर 3 है और बराबर में यहाँ पर सपोज करिए कितना है? 6 है। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये जो 3 है इस 6 से 3 कम है। क्या है? 3 कम है। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो या तो मैं इसमें 3 जोड़ूंगा या तो इसमें क्या करूंगा? 3 घटा दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसमें जोड़ने के ना बजाय इसमें क्या किया? 3 घटा दिया। ठीक है, यही यहाँ पर किया मैंने। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन के आगे तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है अगर उस भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, नाउ यानी कि अब। ठीक है, देखिए हमारी भिन्न क्या थी? x/y थी। भिन्न क्या थी? x/y। अंश और हर में 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो अंश में भी मैंने 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो एक नई भिन्न बन के आएगी। तो ये भिन्न प्लस जो पहले भिन्न थी, पहले भिन्न मैंने क्या माना था? x/y। ठीक है, जो नई भिन्न बनेगी वो और जो पहले भिन्न थी वो, उन दोनों का जो योग है वो यहाँ पर कितना दिया गया था? 29/20 दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? x और यहाँ पर x का मान कितना है? y-3 है। y-3 है, तो इसी x के जगह हम पुट क्या करेंगे? y-3। ये x के जगह मैंने पुट किया, उसके बाद ये क्या? प्लस में 2 है। ठीक, बटे में आ जाइए। ये आपका y और ये प्लस में 2। ठीक, और ये प्लस है तो प्लस। यहाँ पर x के जगह क्या पुट करेंगे? y-3 और बटे में कितना है यहाँ पर? y। ठीक, और बराबर में कितना होगा यहाँ पर? 29/20 है। ठीक है, एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका y हो जाएगा, माइनस में 3 है प्लस में 2 है, ये घट के कितना हो जाएगा? माइनस में 1। ठीक, और बटे में कितना है? y+2। ठीक, और ये बीच में आपका प्लस है, ये आपका हो जाएगा y-3 और बटे में क्या है? y और इज इक्वल टू में कितना है? 29/20 है। ठीक है, आगे इधर सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों का क्या निकालेंगे? लसर। क्या निकालेंगे? लसर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक स्टेप पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? y-1 और बटे में कितना है? y+2। फिर बीच में आपका प्लस की साइन लगा है, ये आपका है y-3 और बटे में कितना है? y और बराबर कितना है? 29/20 है। ठीक है, इसी पार्ट को मैंने यहाँ पर एक बार लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका और इसका क्या निकालेंगे? लसर निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लसर क्या आएगा आपका? y+2
ठीक, और क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, तो y+2 से y+2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, बचेगा y का गुणा होगा इन दोनों के साथ। ठीक है, तो y का गुणा जब y में कराएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये y² हो जाएगा, फिर बीच में आपका माइनस है, y का जब 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस, y से y कट जाएगा, y से y कटेगा, बचेगा y+2, y+2 का गुणा हो जाएगा y-3 के साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा y+2 का गुणा हो जाएगा किसके साथ, y-3 के साथ। ठीक, और बराबर में कितना चल रहा है, 29/20 चल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर y² - y, ठीक है, y² - y, और ये बीच में आपका प्लस है, इस y का गुणा पहले इस y के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y², फिर बीच में आपका माइनस है तो माइनस, इसी y का इस 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y। ठीक, y का गुणा इन दोनों के साथ हो गया, अब ये प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब 2 का गुणा पहले y में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2y, फिर माइनस 2 का जब 3 में कराएंगे तो 2 3 6। ठीक, आते हैं बटे में, y का y में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये y² और प्लस y का 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2y। ठीक, बराबर में कितना चल रहा है, 29/20 चल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा y² दोनों प्लस में है तो दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2y² हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये माइनस का y और ये भी माइनस में y है। ठीक है, ये माइनस में 3y और ये माइनस में y, दोनों माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन साइन किसकी रहेगी, माइनस में कितना आ जाएगा, ये 4y, उसके बाद ये प्लस में कितना है, 2y। ठीक, और उसके बाद ये क्या है, माइनस में 6 है, और आ जाइए नीचे, ये कितना है, y² + 2y, और बराबर में कितना है, 29/20 है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं इधर से इरेज करता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये 2y², ठीक है, 2y², ये माइनस में 4y और ये प्लस में 2y, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, ये 2y, और उसके बाद क्या है, माइनस में 6 है तो माइनस में 6। ठीक, और बटे में आ जाएगी, बटे में क्या है, y² + 2y, और बराबर में कितना चल रहा है, 29/20 चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, 20 का गुणा 2y² में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 40y² हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस, इस 20 का गुणा 2y में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 40y हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस, 20 का गुणा 6 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक, और बराबर 29 का गुणा y² में कराएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 29y² हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस है तो प्लस, 29 का गुणा 2y में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 58y हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पदों को बराबर के इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 40y² माइनस में 40y माइनस में 120 है, प्लस का 29y है, इधर आएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, 29y²। ठीक, ये भी प्लस में इधर आने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 58y। अब बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, मैंने इन दोनों पदों को बराबर के इस साइड लेके आया तो बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब 40y² में से 29y² अगर घटेगा तो बताइए कितना बचेगा, 11y² बचेगा। ठीक, अब देखिएगा, ये माइनस में 40y और ये माइनस में 58y, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 98y हो जाएगा। ठीक, अब ये में कितना है, माइनस में 120 है। ठीक है, माइनस में 120, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को हल करने आपको आता होगा, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पर इस पार्ट को इरेज करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखिएगा, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0।
इससे इसको अगर तुलना करेंगे तो बताइए ए का मान कितना है यहाँ पर 11, बी का मान कितना है माइनस में 98 और सी का मान कितना है माइनस में 120 है। ठीक है, ए बी सी का मान निकाल लेंगे तो क्या करेंगे ए गुणे सी कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ए गुणे सी कराएंगे। ठीक, तो ए का मान कितना है 11, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 11 गुणे सी का मान कितना है माइनस में 120 है। ठीक, दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा माइनस में 1320 आएगा। कितना आएगा माइनस में 1320 आएगा। अब ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर माइनस में 1320 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस में 98 आना चाहिए। ठीक, तो मैं आपको अगर बताऊं तो ध्यान दीजिएगा, वो दो संख्या है आपके पास माइनस में 110 और ये आपको आ जाएगा प्लस में कितना 12। ठीक है, ये दो संख्या है, अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस में 1320 मिलेगा और माइनस 110 से ये वाला घटाएंगे 12। ठीक है, माइनस से 110 प्लस 12 को अगर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 110 से अगर 12 घटेगा तो बचेगा आपका माइनस में 98 बचेगा। ठीक है, अब हमें दो संख्या पता चल गया। अब यहाँ पर 98 के साथ y लगाए तो इन दो संख्याओं के साथ भी क्या लग जाएगा y लग जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यही दो संख्या उठा करके इसी की जगह हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। ठीक है, उससे पहले क्या यहाँ पर 11y स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 11y स्क्वायर है। ठीक, अब इसके जगह पे वो दो संख्या रखी जाएगी, कितनी है यहाँ पर माइनस में 110y और ये प्लस में कितना है 12y। ठीक, और उसके बाद कितना था माइनस में 120 था। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 120 और बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा और यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक, इसमें से बताइए कॉमन क्या निकाल दिया जाए 11y। अगर 11y को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 10 बच जाएगा। ठीक, और बीच में आपका प्लस है तो प्लस। अच्छा, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा 12 मिल जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा y माइनस 10। ठीक, और बराबर में 0। ठीक, एक बार इसको और इसको लिखेंगे यानी कि 11y प्लस 12। ठीक, और दोनों सेम है ना ये, इसको बस एक बार लिखेंगे y माइनस 10 बराबर में 0। ठीक, ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 11y प्लस 12 बराबर 0, तो 11y बराबर प्लस का 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 12। y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 12 बटे में 11। ठीक है, y का मान नेगेटिव आ रहा है इस वजह से इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे नहीं लेंगे। अब इसको लेके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, y माइनस 10 बराबर 0, तो बताइए y बराबर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, y बराबर 10 आएगा। अब मैंने y किसको माना था उस भिन्न के हर को माना था, भिन्न के हर को माना था। देखिए हमारी भिन्न क्या थी x बटे y, जिसमें आपका जो x था वो क्या था अंश था, y क्या था हर था। ठीक है, तो हमें हर तो मिल गया, अब हम लोग को अंश निकालना है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे y बराबर 10, y बराबर 10। ठीक है, एक काम करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन में पहले ही लिखा था वहां पे, देखिए y बराबर 10। ठीक है, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, y बराबर 10 समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, मैंने क्या बनाया था ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या बनाया था x बराबर y माइनस 3 बना था। ठीक है, इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, मैंने मिटा दिया था। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब y का मान कितना आया है 10 आया है, तो x बराबर y की जगह क्या रख देंगे 10, अब माइनस में कितना है 3, तो x बराबर बताइए कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, यानी कि जो उस भिन्न का अंश है वो कितना है 7 है और उस भिन्न का जो हर है वो कितना है 10 है। आप लोग लास्ट में जरूर लिखिएगा अतः वह भिन्न 7 बटे 10 है। ठीक है।